सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में पद्य खंड में भारत दुर्दशा के बारे में पिछले क्लास में बताए थे, जिसमें से 6 अंक भारत दुर्दशा में 6 अंक लिखे हैं। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 3 अंक हम लोग देखे हैं। उनका जीवन परिचय और काव्य साहित्यिक परिचय भी हम लोग देख लिए हैं, देख लिए हैं। आज इससे आगे देखेंगे। मूल रूप से इसमें से भारत दुर्दशा के 6 अंक में से हम लोगों को पहला जो अंक है वही पढ़ना है। तो पहला अंक कौन है आप लोगों को बताया गया है। उसमें पहला अंक है, पहला अंक में जो पद था वो पद था रोबहु सब मिली आवहु भरत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। याद होगा, वही वाला पद, वही पद हम लोग को पढ़ना है, वही अंक पढ़ना है, प्रथम अंक। शेष अंक नहीं पढ़ना है। प्रश्न उत्तर यही में से आएगा, प्रथम अंक से। हम लोग उसका प्रश्न उत्तर देखें। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले हम लोग देखते हैं इसमें से भारत दुर्दशा के। तो इसमें सबसे पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि भारत दुर्दशा कविता के कवि कौन है। तो चाहे सबसे पहले तो ये प्रश्न होगा कि भारत दुर्दशा पद्य है या गद्य, तो लिखिएगा पद्य है। इसके कवि कौन हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन सी विधा है, निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को लिखवाया गया है, बताया गया है उसमें 9 सितंबर 1850। उनका जन्म स्थान कहाँ था, उत्तर प्रदेश था। इनका जीवन परिचय जो दिया गया था उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब इसका कुछ लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। जैसे इसमें कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मुख्य रूप से यही कहा था कि भारत दुर्दशा, जो इस दुर्दशा है, इसमें भारतीय स्वयं अपनी इस दुर्दशा के कारण है। तो इस कविता के आधार पर इसका उत्तर दीजिए, वर्णन कीजिए कि भारतीय स्वयं अपनी इस दुर्दशा के कारण है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि युगांतकारी व्यक्तित्व लेकर साहित्याकाश के ध्रुव तारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत की दुर्दशा के लिए भारतीयों को ही मुख्य रूप से जिम्मेवार माना है। भारतीय अपने ऐतिहासिक यथार्थ को विस्मृत कर अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, दरिद्रता, कुरीति, कलह और वैमनस्य के गर्त में समा गए हैं। अपने स्वर्णिम अतीत का आत्मगौरव विस्मृत कर पराधीनता की बेड़ी में जकड़ गए हैं, जिसके कारण भारतीय अतीव दारुण दशा से व्यथित है। इसमें तो यही हम लोग लिखेंगे। और इस पद में हम लोग एक और जब पद आपको सुनाए थे उसमें एक वाक्य आया था, एक लाइन की सबसे ऊपर टिकसती आफत। तो इससे कवि ने क्या कहना चाहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हाँ, जो वाक्य है कौन पद से उद्धृत है, किसका लिखा हुआ है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति राष्ट्रीय चेतना के पुरोधा, धरती और नभ के धूमकेतु, कवि और भारतेंदु रचित भारत दुर्दशा से उद्धृत है। कवि ने गुलाम भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यथा का अति दारुण और व्यथित चित्र अंकित किया है।
अंग्रेजी आक्रांताओं के शासन में भारत का धन विदेश चला जाता है। यह कवि के लिए असह्य और कष्टकारी है। महंगाई रूपी रोग काल के गाल समान निगलने को तैयार खड़ा है, जो गरीब और बेसहारा लोगों पर थोड़ा सा प्रहार कर रहा है। गुलामी के दंश से आहत भारतीय दरिद्रता और दयनीयता के शिकार हैं। ऊपर से उन पर टिकस की आफत अर्थात कर के बोझ, कर मतलब टैक्स के बोझ ने उनके मस्तक को दीनता से के भार से दबा दिया है। भारतीय कष्ट और दुखों से दब से गए हैं। यही इसका मूल अथी है, सबके ऊपर टिकस की आफत की। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि कवि जो है भारतीय हिंदुस्तान हरिश्चंद्र जी सभी भारतीयों को किस लिए आमंत्रित करता है और क्यों। तो लिखेंगे हम लोग कि राष्ट्र प्रेम का शंखनाद करने वाले हिंदी साहित्य में नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हृदय परतंत्र भारत की दारुण दशा से व्यथित है। भारत पौराणिक काल से ही सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है, जहाँ शाक्य, हरिश्चंद्र, नहुष, ययाति, राम, युधिष्ठिर, वासुदेव और सरयाति जैसे युग पुरुष मनीषी पैदा हुए थे। उसी भारत के निवासी अज्ञानता और अंतर्कलह का शिकार होकर पतन के गर्त में समा गए। भारत की ऐसी दारुण दशा से कवि का हृदय हाहाकार मचा रहा है। गुलामी की उत्कट वेदना में भारतवंशियों पर व्यंग्यवाण चलाते हुए कवि कहता है कि आओ सभी साथ मिलकर भारत की दुर्दशा पर रोते हैं। अब इसमें एक और प्रश्न है कि कवि के अनुसार भारत कई क्षेत्रों में आगे था, पर आज बहुत पिछड़ चुका है। पिछड़ने के किन कारणों का कविता में संकेत किया गया है, ये भी प्रश्न है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुसार भारत जो अनेक क्षेत्रों का अधिपति था, अब पिछलग्गू बन गया है। कवि ने अपनी भाषा और साहित्य के द्वारा पौराणिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गहरा आत्मबोध कराया है। मूढ़ता, अंतर्कलह और वैमनस्य, आलस्य और कुमति ने भारतीयों को पतन के गर्त में धकेल दिया है। कवि ने इस दुर्दशा से मुक्ति के लिए समाज में गहरे आत्ममंथन और बदलाव की आधारशिला रहकर पराधीनता के खिलाफ शंखनाद कर इस दिशा में प्रेरित किया है। एक और इसमें पंक्ति आती है इस पद में, जैसा कि पहला क्लास में, पिछले क्लास में भारतेंदु जी के जो सबसे पहला क्लास हुआ था उसमें पद जो आप लोग सुने थे उसमें था, अब जह देखूँ तह दुख ही दुख दिखाई, हाहा भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, इसका वर्णन करें, या हो सकता है लिखे कि इसका इस पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या करें। इस सब प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। तो लिखेंगे हम लोग, यह पंक्तियाँ या प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक हिंदी साहित्य के सृजनकर्ता, युग प्रवर्तक, महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा विचरित भारत दुर्दशा से उद्धृत है। बहुमुखी प्रतिभा के कालजयी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि एवं सहज बोध के द्वारा देश के निवासियों में राष्ट्रीयता का भाव जगाया है। कवि के अनुसार जगत गुरु भारत परतंत्रता की बेड़ी में जकड़कर मूढ़ता, कलह और अज्ञानता की काली रजनी के गोद में समा गया है और अपनी ऐतिहासिक गरिमा को विस्मृत कर सामाजिक कुप्रथाओं और कुरीतियों के अंधकूप में डूबकर राष्ट्रीयता और देशोन्नति के आत्मगौरव से विमुख हो गए हैं। भारतीय समाज को चारों ओर से दुर्दिन के काले बादलों ने घेर लिया है। ऐतिहासिक आत्मबोध को आत्मसात नहीं करने के कारण भारतवासी चहुं ओर से दुखों के दलदल में फंस गए हैं। भारत की इस अंतर्व्यथा के लिए जिम्मेवार भारतीयों से इसकी दुर्दशा पर रोने के लिए कवि कहता है।
यही इस पंक्ति का व्याख्या कहिए या वर्णन कहिए। हाँ, भारत दुर्दशा देखी न जाएगा। एक और पंक्ति है, इसमें आता है कि लरी वैदिक जैन डुबाई, पुस्तक सारी करी कलह बुलाई, जवन सैन पुनि भारी। इस पंक्तियों का क्या अर्थ है ये बताइए। तो इसका भी हम लोग वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है, इससे प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा विचरित भारत दुर्दशा शीर्षक कविता से उद्धृत है। क्योंकि कोई भी उत्तर लिखने के पहले उसके कोई भी उत्तर लिखने के पहले व्याख्या में उस कौन पद से लिया गया है और उसके लेखक कौन हैं, सबसे पहला वाक्य यही लिखना चाहिए। इसमें हम लोग भी यही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा विचरित भारत दुर्दशा शीर्षक कविता से उद्धृत है। धर्म, संप्रदाय, भाषा, जाति की विविधताओं में डूबा तथा सामाजिक कुप्रथाओं और कुरीतियों में जकड़ा हुआ शिक्षित भारतीय समाज ऐतिहासिक आत्मबोध को विस्मृत कर अपनी अंतःकला का शिकार हो गया है। स्वाधीनता के संकल्पकर्ता कवि और भारतेंदु ने अपनी अंतर्दृष्टि और सहज बोधात्मक दृष्टि से भारतीयों के आपसी अंतर्द्वंद्व और अंतर्कलह को परख लिया है। कवि ने अहिंसा परमो धर्म की गोद में बैठे जैन धर्मावलंबियों पर तीखा शब्दबाण चलाया है। जैन और वैदिक धर्मावलंबियों को आपसी अंतर्कलह ने भारत को पराधीन बनाने के लिए यवनों की सेना को भारत पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त किया था। उस समय किया था। अंतर्कलह में जकड़ा हुआ अशिक्षित भारतीय समाज भला स्वाधीनता के लिए कैसे संघर्ष कर सकता है। यही इसके दुर्दशा का केंद्र बिंदु है। तो ये सब कुछ प्रश्न उत्तर थे इसमें, इस पद से। कुछ अगले क्लास में भी कुछ प्रश्न उत्तर आप लोग को बताया जाएगा इसका, जो इस पद खंड भारत दुर्दशा का अंतिम क्लास होगा। तब तक के लिए आप सबों को शुभ दिन।